everyone, Assalamu alaikum, Namaste, and welcome back to my channel after a long time. Hope you all are doing well. अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बहुत अच्छी हूँ. आप सभी खैर और आफियत से रहिएगा. तो this video is all about 26 of Rajab according to a Islamic calendar, जिसमें से हमारा रमज़ान से पहले जो रजब शरीफ का मंथ आता है उसमें हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं. जैसे कि हमारे 11 इमाम में से हमारी जो छठी इमाम साहब है, इमाम ज़ाफ़र अल सादिक, आप इमाम हसन हुसैन को बहुत बेहतरीन तरीके से जानते होंगे. तो उन्हीं में से एक हमारे छठे इमाम हैं जिनकी फ़ातिहा हम रमज़ान से पहले करते हैं, कुंडे की फ़ातिहा. हमारा ये मानना है कि ये फ़ातिहा करने से पॉजिटिवनेस आती है, घर में गुड विशेस होती हैं, तो ये ज़रूर करनी चाहिए. तो यहाँ पर सबसे पहले जिसके घर में हुई थी और उन्होंने ये नियाज़ बनाई थी, तो उसी सिलसिले से हम सब यही नियाज़ बनाते हैं. तो इनकी पैदाइश मदीना शरीफ में हुई थी, सऊदी अरबिया में 702 AD में, अल्हम्दुलिल्लाह. और इन्होंने हाइड्रोजन के बारे में बताया था, क्योंकि हाइड्रोजन पानी में मौजूदगी है और जिसकी वजह से आप इससे आग में भी तब्दील कर सकते हैं. सुभान अल्लाह, इन्होंने ही बताया था. तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको यहाँ पे लेना है आपकी मीठी टिक्का के लिए 750 ग्राम शुगर, 1 kg मैदा, 250 ml 250 आपको वाटर. इसके अलावा अच्छी तरीके से ड्राई फ्रूट्स को मिक्स कर लें और छोटे छोटे बारीक तरीके से कूट लें या फिर ऐसे भी डाल सकते हैं. और सबको पिसा हुआ डालना है आपको मिक्सी में. अच्छी तरीके से उसको ग्राइंड कर लें, पिस लें और सबको पेस्ट अच्छी तरीके से बना लें. और टिक्के को बारीकी तरीके से जो यहाँ पे इंग्रेडिएंट मैंने मेंशन किया है वैसे ही करिएगा, अदरवाइज़ आपकी टिक्की बिल्कुल प्रॉपर नहीं बनेगी. इसके अलावा ये हमारी बेहतरीन सी खीर बनती है. तो खीर में सबसे पहले जो चावल हम लेते हैं उसको बारीक तरीके से पीस लेते हैं और दोबारा जो दूध हम जो खीर का बनाते हैं उसी दूध में अपनी चावल को अच्छी तरीके से सेपरेटली मिक्स करना होता है. देन इसके बाद फिर अपनी चावल को पूरे दूध में डालकर इस चीज़ के उबाल लें, ड्राई फ्रूट्स डाल लें और तब तक उबालें जब तक कि अच्छी तरीके से थिक कंसिस्टेंसी में ना तब्दील हो जाए. देन इसके बाद फिर यहाँ पे पूड़ी भी बनेगी, क्योंकि यहाँ पर हलवा और पूड़ी का भी ट्रेडिशन है. तो सारी ही जो चीज़ें हैं वो मेरी अम्मी की बहुत पुरानी ट्रेडिशनल डिशेस हैं, तो इस हिसाब से मैं बता रही हूँ. तो आप सब भी ज़रूर ट्राई करिएगा. इसके बीच में बहुत से काम हैं, क्योंकि क्लीनिंग और यहाँ पे सारे आने हैं सबको न्याज़ में, तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें करनी हैं. और अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने यहाँ पे फ्लावर्स को डेकोरेशन किया था. वैसे तो हमारे यहाँ न्याज़ नीचे दिलाती है, मतलब टेबल पे नहीं, बट उसके बाद न्याज़ देने के बाद फिर टेबल पे ही सारी चीज़ें रखनी होती हैं. तो यहाँ पे मैंने डेकोरेशन के लिए वॉल पे ये सारे लाइव फ्लावर्स लगाए थे जो बहुत खूबसूरत लग रहे थे, क्योंकि हमारा हर सारी ही न्याज़ में ये होता है कि खुशबू और क्लीनेस और इसके अलावा फ्लावर्स की जो बात होती है वो अलग ही होती है. तो मैंने यहाँ पे सारी डेकोरेशन के काम कर लिए थे. दैन इसके बाद खीर ऑलमोस्ट थोड़ी ठंडी हो गई थी. अब यहाँ पर प्लेटिंग की बारी है. तो यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स को कट किए थे, जिसमें से सिर्फ मैंने बादाम किए थे, और यहाँ पर मैंने रोज़ेस को अच्छी तरीके से वॉश करके यहाँ पे मैंने इसको डेकोरेशन के तौर पे लगाया. बहुत माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहा था. क्योंकि अब न्याज़ की बारी है, तो फिर न्याज़ में हमारे यहाँ मगरिब के बाद होती है और ये दुआ का वक्त है. दुआ के वक्त के बाद फिर इसको टेबल पे लगाने हैं, क्योंकि बहुत लोग अगल बगल के आपको बुलाने होते हैं न्याज़ के लिए. और इस न्याज़ का मानना ये है कि आप जितनी चाहे उतने लोगों को बुलाएं और इसमें इतनी बरकत होती है कि ये ख़त्म भी नहीं होती. अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह. आप सबको भी करनी चाहिए. और मेरा जहाँ तक मानना है ये सभी ये न्याज़ को करते हैं रमज़ान से पहले. तो यहाँ पे सारी नियाज़ होगी और ये मेरी डेकोरेशन देखिए. आप सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप सबको कैसा लगा कैसा नहीं. दैन इसके बाद फिर न्याज़ होगी. रात में ऑलमोस्ट 9 बज गए थे और यहाँ पे खाने में बिरयानी बनी थी, तो उसकी भी प्लेटिंग करनी है, सबको खाने हैं. इसके बाद आई होप सबको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर.